Industrial partnership between Tata and Airbus helicopters for production of H125 helicopters. इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। भारत मतलब चाह क्या रहा है? खत्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H130 helicopters in India. जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। देखें जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे मुल्क में कोई भी एम्बेसडर या कोई भी इन्वेस्टर आना पसंद क्यों नहीं करता? क्यों ये बोला जाता है कि उनको सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं? क्यों हमें डिग्रेड किया जा रहा है? कंटिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कंटिन्यूटी है। ये होते हैं कामयाब जो मुल्क होते हैं ना, उधर यही कुछ देखने को मिलता है। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम? जिसके पास जाते हैं सबसे पहले अपनी आवाम को दिखा के कर्जा मांगना शुरू कर देते हैं, जैसे एक बकारी अपने बच्चों को दिखा के कर्जा मांग रहा होता है। नरेंद्र मोदी कभी IMF के पास गया? तो जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H130 हेलीकॉप्टर, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा। वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी।
और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। तार साहब, ये जो इनविटेशन है वो जो बाइडेन को दिया गया था। आप अमेरिकन हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, बायपार्टिजन पॉलिटिक्स को समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को का ना आना और उसके बाद यह पोलाइटली डिक्लाइन कर देना इनविटेशन को, एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का आ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? और सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से ख़रीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं इसको जिस तनाजर से, एक तो मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि कुछ तो खैर आपने खुद भी जिक्र किया है उसका, लेकिन कुछ और मजीद सिमिलैरिटीज हैं फ्रांस की और भारत की एक दूसरे के साथ। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी इतनी, बहुत ज्यादा वो स्टेज से उन्हें नहीं पता होता कि दरवाजा किधर है, तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं शायद ये नहीं वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही हैं, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ, दूसरा उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है, तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय, आपने देख लिया है। आज उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए भारत दौरे पर हैं। मैक्रोन की इस यात्रा के बीच दोनों कंपनियों ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। टाटा और फ्रांस की कंपनी एयरबस मिलकर H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के बड़ोदरा में होगी। एयरबस और टाटा ग्रुप ने H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं।